स्टार्ट। भूख से मौत की कहीं भी और कितनी ही घटनाएं हो जाएं, आमतौर पर कोई भी सरकार इसे आसानी से स्वीकार नहीं करती। खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाई जाने वाली योजनाओं की पोल खुलने का डर जो रहता है, इसीलिए अव्वल तो भूख से मरने की बात को छिपाने का प्रयास होता है, और ज़्यादा ही कहीं हो हल्ला होने लगे तो ऐसे मामलों में लीपापोती शुरू हो जाती है। कोई भूखा नहीं सोएगा का नारा सब सरकारें देती हैं, लेकिन भूखों का पेट भरने की योजनाओं पर प्रभावी काम होता दिखता नहीं। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इस बात पर जोर दिया है कि कल्याणकारी सरकार का पहला दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोई व्यक्ति भूख से न मरे। इसी को देखते हुए मंगलवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्यों से सलाह मशविरा कर सामुदायिक रसोई के बारे में देशव्यापी नीति बनाए। केंद्र की ओर से मामले को लेकर पेश किए गए हलफनामे पर भी कोर्ट ने यह कहते हुए नाखुशी जाहिर की कि इसमें नीतिगत फैसले के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी इस समस्या से निपटने के लिए राज्यों को शामिल करते हुए केंद्र से एक समान मॉडल बनाने के लिए कहा था। ये बात सही है कि भूखे लोगों को भोजन के लिए सरकारों ने अपने स्तर पर योजनाएं संचालित कर रखी हैं, लेकिन इनका लाभ सबको नहीं मिल पाता। दूर दराज के इलाकों में ये सुविधाएं कैसी व कितनी उपलब्ध हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। बड़ी समस्या एक प्रदेश में दूसरे राज्यों से आकर रहने वालों को लेकर भी है, जिन्हें समुचित पहचान के अभाव में राज्य की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहले ही भारत का नंबर 116 देशों में से 101वें स्थान पर है। भुखमरी के साथ साथ इस इंडेक्स में यह भी देखा जाता है कि कितने लोग कुपोषण के शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, चिंता इस बात की ही है कि लोग भूख से मर रहे हैं, इसे कुपोषण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह विडंबना ही है कि हमारे यहाँ कोर्ट के सख्त रवैये के बाद ही सरकारें हरकत में आती हैं। कोरोना से मौत के आंकड़े व मुआवजे को लेकर भी कोर्ट की सख्ती के बाद ही सरकारी मशीनरी सक्रिय हुई थी। भूख से होने वाली मौत किसी भी राज्य में हो, सरकारों की बदनामी का कारण तो बनती ही है। जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी सवालिया निशान खड़ा करती है। खाद्य सुरक्षा योजनाएं सिर्फ फाइलों की शोभा बनकर रहेंगी तो फिर सरकारें भूख से होने वाली मौतों पर पर्दा डालने के काम में ही जुटेंगी। बिजली, पानी और सड़क, इन तीन सुविधाओं को आम तौर पर मूलभूत सुविधाएं माना जाता है। पानी अभी भी राजस्थान के अधिकांश घरों के लिए दूर की कौड़ी है। ग्रामीण सड़कों के हाल किसी से छुपे नहीं हैं। राजमार्गों पर चलने की कीमत टोल टैक्स के रूप में हर शख्स चुकाने को मजबूर है। बिजली के बिल तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो बिजली संकट का इलाज कटौती की शक्ल ले रहा है।
तीनों ही सुविधाओं को जिन्हें मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी मानी जाती है, सरकार धीरे धीरे दुधारू गाय समझने लगी है। सरकार ने बिजली कंपनियों के कामकाज को सुधारने के लिए इन्हें कंपनियों में बांटा था, लेकिन कंपनियां बनने के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं आया है। अपनी नाकामी को किसी न किसी प्रकार से ये कंपनियां उपभोक्ता की जेब पर डाल देती हैं। प्रदेश में भारी बिजली छीजत किसी से छुपी नहीं है, पर इस पर लगाम लगाने की बजाय घाटे के अलग अलग कारण बता उन कारणों के नाम पर आम उपभोक्ता से वसूली जारी है। अब एक बार फिर 33 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया गया है। 2014 से अब तक 14 बार उपभोक्ताओं पर यह भार डाला जा चुका है। कंपनियों का तर्क है कि टैरिफ निर्धारित होने से वास्तविक खरीद व अनुबंध खरीदार के बीच अंतर की राशि को फ्यूल सरचार्ज के रूप में वसूला जाता है। पर क्या इन कंपनियों की ओर से कभी इस अंतर में होने वाली बचत के आधार पर उपभोक्ताओं को फ्यूल रिबेट भी देने पर विचार कंपनियों की ज़हन में आया है? कंपनियां केवल लेना ही जानती हैं, क्योंकि उनकी लचर कार्य प्रणाली के कारण वे घाटे से उबर ही नहीं पाती और खामियाजा भुगतता है ईमानदार उपभोक्ता। बिजली कंपनियों के गठन के समय परिकल्पना की गई थी कि बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अधिक कर्मठता के साथ कार्य निष्पादन करेंगे और कंपनियों को लाभ में लाकर प्रदेश के बिजली क्षेत्र की काया पलट कर देंगे। पर नतीजा ढाक के 3 पात रहा है। बिजली कंपनियों में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार कंपनी के घाटे की जिम्मेदारी उठाती है, पर घाटे के लिए जिम्मेदार अफसरों को घर का रास्ता नहीं दिखाती। सरकार और कंपनियों को ईमानदार उपभोक्ताओं पर भार बढ़ाने की बजाय कंपनियों को फायदे में लाने के उपाय करने चाहिए। बिजली चोरी करने वालों पर शिकंजा कसना चाहिए।